आज हम पशुपालन में अध्याय 3 प्रारंभ करते हैं। तो जिसमें अध्याय 3 में चैप्टर पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, इस इकाई में 4 अंक का एक प्रश्न आना है। तो 4 अंक के एक प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न आएगा, पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाना है इस प्रश्न को। पहला है ज्वरहारी। ज्वरहारी में यह पशुओं के ज्वर ताप को कम कर देती है, यानी बुखार को कम कर देती है। कौन सी है दवाइयाँ? उदाहरण कुनिन, एस्प्रिन। हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं कुनिन और एस्प्रिन को। सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन, मैक्सल्फ। शरीर पर बर्फ का थैला रखना, और क्विनिन, इससे बुखार को कम कर सकते हैं पशुओं के। अगला है गंधहारक, जिसको डिओडोरेंट कहते हैं, डिओडोरेंट। इसमें अरुचिकर गंध को दूर करती है। उदाहरण अरुचिकर गंध को दूर करने वाली है ब्लीचिंग पाउडर, चारकोल, पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि। अगला आता है पीड़ाहारी। एनालिजिसिक पीड़ाहारी। ये दवाएं शरीर की पीड़ा को कम करती है। इसके उदाहरण हैं बेलाडोना, एस्प्रिन, अमोनिया, यूरान, भांग, आइब्रूफेन, कपूर आदि। अगली दवाई है निश्चेतक। निश्चेतक ये दवाई पशु को बेहोश करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उदाहरण है क्लोरोफार्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है वायुसारी पाचक। ये दवाएं पेट में गैस बनने से रोकती है। इसके उदाहरण हैं हींग, जीरा, सौंफ, मेथी, काला नमक, अजवाइन। अगली दवाई है एंटीजायमोटिव। ये औषधियाँ घावों को सड़न से बचाती है। उदाहरण है बोरिक एसिड, फार्मिलिन। एंटी एलर्जी, ये औषधियाँ एलर्जी रोगों जैसे निमोनिया, त्वचा में संक्रमण से बचाती है। एविल, बेटनेसॉल, डेकाड्रान, अस्थालिन। रेचक दवाई है। ये दवाई अधिक दस्तावर होती है। रेचक ये दवाई अधिक दस्तावर होती है। इसके उदाहरण हैं जमाल गोटा, नमक का घोल, अलसी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट। रोगाणुनाशक, एंटीसेप्टिक। रोगाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे बोरिक एसिड, जिंक आदि। अगला है वमनकारी, उल्टी कराने वाली। इन्हें खिलाने पर पशुओं को उल्टी हो जाती है। उदाहरण फिटकरी, सरसों, कॉपर सल्फेट, नमक, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। अगली दवाई है कफ निस्सारक। कफ निस्सारक में आती है ये औषधियाँ कफ बाहर निकालती है। उदाहरण है इसके अमोनिया वाष्पशील तेल, अमोनिया कार्बोनेट, निकोटीन आदि। अगली है
दस्तावर। तो ये दवाएं पेट के आहार को मुलायम एवं ढीला रखने वाली औषधियाँ होती है। उदाहरण है काला नमक, सीरा, इसबगोल की भूसी, नमक, चूर्ण आदि। अगली दवाई है कार्मिनेटिव। ये दवाएं पशु के पेट में गैस बनने से रोकती है। हींग, जीरा, सौंफ आदि। बोरेक्स यह आँख व मुंह के छालों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। बोरेक्स आँख और मुंह के छालों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। अगली दवाई है मूत्रवर्धक। ये दवाएं अधिक पेशाब लाती है। उदाहरण है इसके केलोमल, यूरिया आदि। एक उदाहरण पढ़ेंगे हम। प्रतिजैविक। ये दवाएं जीवाणुओं को समाप्त करती है। जीवाणु को समाप्त करने वाली दवाई है पेनिसिलिन, टेरामाइसिन आदि। अगली दवाई है परजीवीहारी। परजीवीहारी यानी कीटाणुनाशक, कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। बीएससी, डीडीटी, कॉपर सल्फेट आदि। तो यह प्रश्न कंप्लीट अपन ने कर लिया। अगला प्रश्न इस प्रकार से चैप्टर पढ़ेंगे अपन पशु चिकित्सा संबंधी औषधि और उपकरण। तो उपकरण में इस प्रकार फाइबर ऑप्टिक उपकरण, इस प्रकार से उपकरण देखेंगे। इनके उपयोग भी पढ़ेंगे इसी में हम। पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले उपकरण। पशु चिकित्सालय जा कर के आप इनसे ज़रूर परिचित होंगे। जब तक इन पर काम नहीं करेंगे, काम करते हुए देखेंगे नहीं हम, तब तक इनका उपयोग याद नहीं हो पाता। इसलिए किसी पशु चिकित्सक या सेवक से ज़रूर इनकी जानकारी पशु चिकित्सालय जा कर के लेंगे। अगला प्रश्न, पशुओं को दवा देने की विधियों का वर्णन करो। पशु को दवा देने की विधियाँ। उत्तर, पशुओं को उनकी बीमारी तथा दवाओं की भौतिक स्थिति तथा स्वाद के अनुसार दवा देने की विधि अपनाई जाती है। कुछ दवाएं इतनी कार्य स्थल विशिष्ट होती है कि उनको सुई द्वारा विशिष्ट ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, तभी उनका प्रभावी परिणाम नज़र आता है। पशुओं को दवा देने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है। पहली विधि आंतरिक विधि है। आंतरिक विधियों में पहला आता है बाँस की नाल द्वारा मुंह से पिलाना। इस विधि का प्रयोग तरल पदार्थ को पशु के मुख में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। इस विधि को ड्रेचिंग कहते हैं। इस विधि में पशु के सिर को उल्टे हाथ से ऊपर उठाना होता है तथा सीधे हाथ से पशु के मुख में एक तरफ जीभ के ऊपर नाल रख कर धीरे धीरे पिलाते हैं। सांस के रोगों में इस विधि का प्रयोग
नहीं किया जाता है। दमा जिसको हो, खांसी जिसको आए, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला आता है नंबर 2, एनीमा द्वारा। प्रत्येक पशु फार्म पर एनीमा यंत्र का होना बहुत आवश्यक है। रोग के दिनों में पशु को रोग की शंका होते ही उसे एनीमा दे देना चाहिए। ऐसा करने से बीमारी कम हो जाती है और पशु के अधिकांश अंग साफ हो जाते हैं तथा रोग लड़ने के लिए पशु शक्ति संग्रह कर लेता है। एनीमा गुदा द्वारा दिया जाता है। अगला आता है ड्यूस, योनि द्वारा देना। यह योनि में दिया जाता है। इसका प्रयोग योनि की बीमारियों में किया जाता है। अगला आता है नंबर 4, बफारे, बफारे द्वारा दवा का प्रयोग। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो कि पानी की भाप के द्वारा प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए श्वास की बीमारी में तारपीन के तेल की कुछ बूंदें पानी के भाप के साथ साथ सूंघने पर पशु को लाभ पहुंचता है। श्वास नली के रास्ते प्रवेश कराया जाता है, इसे नाक के द्वारा। अगला आता है चटनी के रूप में मुंह से खिलाकर। प्रायः कड़वी दवाएं पशुओं को शहद शीरा में मिलाकर चटनी बनाकर चटाई जाती है। ये दवाएं पुराने गुड़ में मिलाकर भी दी जाती है, जिसे पशु आसानी से खा लेता है। इसका प्रयोग खांसी, निमोनिया में किया जाता है। अगला चलते हैं आहार के साथ देना। यह चूर्ण, गोली, टिकिया या कैप्सूल के रूप की दवाओं को देने की सरल विधि है। इन दवाओं को चारे, दाने या गुड़, शीरा या आटा में मिलाकर दिया जाता है। पानी के साथ दवा। घुलनशील एवं स्वादिष्ट दवाएं पशु को पानी में घोलकर पिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने दवा देने की विधियाँ देखी। इस प्रकार से दवा बनाई जाती है। आयुर्वेदिक दवाएं संक्रमण दूर करने के लिए हल्दी, काली मिर्च, इत्यादि इस प्रकार से उखल में कूट करके उसे बारीक कर लिया जाता है। यह है दूध की बोतल, बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। पशु चिकित्सा दवा हल्दी। यह दवाई। तो आज का गृह कार्य, कोई 4 पीड़ा हरी और कोई 4 कफ निस्सारक दवाओं के नाम लिखना है। कोई 4 पीड़ा हरी और कोई 4 कफ निस्सारक दवाओं के नाम।